चलिए भाई, अब हम चलते हैं मणिकर्णिका घाट की तरफ। आ जाता है कि भाई वहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। ऐसा कोई मतलब टाइम ही नहीं आता भाई, सुबह में शाम में, मतलब ऐसा मतलब कोई गैप ही नहीं आता है वहाँ पे कि 1 मिनट का गैप हो। चलिए अब ये चिता बुझ गई तो इसके बाद 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद कोई आएगी तो जलाएंगे, नहीं भाई वहाँ ऐसा कुछ कहा जाता है, ऐसा कुछ है ही नहीं। और 24 घंटे भाई कंटिन्यू चलती रहती हैं मतलब जो चिताएं हैं वो जलती रहती हैं भाई, ऐसा कुछ कहा जाता है। चलिए चलते हैं मणिकर्णिका घाट की तरफ। दोस्तों अब हम आ गए हैं मणिकर्णिका घाट। देख सकते हैं भाई आप सामने इस प्रकार से घाट बना हुआ है। और भाई ये सामने गंगा जी भी है। और ये हम यहाँ से चलेंगे भाई इस राइट साइड पे ऊपर की तरफ जहाँ पर चिताएं जलाई जाती हैं। चलिए भाई हम चलते हैं ऊपर की तरफ। दोस्तों देख सकते हो आप सामने ऊपर की तरफ जो इतनी तकलीफ मतलब आग उठ रही है और वहाँ धुआं उठ रहा है। वहीं पे चिताएं जली जा रही है, वहां पर ही चिताएं भाई जली जा रही हैं। चलिए भाई हम चलते हैं ऊपर की तरफ। देख सकते हो दोस्तों ये चिता यहाँ पर चल रही है भाई। और जो जिंदगी का भाई सच है यही असली सच है कि कोई जब भी आता है भाई पृथ्वी पर कोई कुछ लेके नहीं आता, और जब भी जाता है तब भी कोई कुछ साथ लेके नहीं जाता भाई, यही जिंदगी का असली सच है। भाई अब हम लौट रहे हैं अपने रूम की तरफ मणिकर्णिका घाट से। उससे पहले भाई मैं बता दूं, मैं यहाँ पे लगभग 10:30 बज चुके हैं। और क्योंकि इतना लेट हम इसलिए हो गए क्योंकि जब आप मणिकर्णिका घाट की तरफ चलोगे ना, तो जो काशी विश्वनाथ मंदिर है भाई, गेट नंबर 4 उसी रोड पर पड़ता है। मतलब पहले आप जाओगे तो काशी विश्वनाथ मंदिर का गेट पड़ता है, गेट नंबर 4। और उससे आगे 50 मीटर की दूरी तक ही मणिकर्णिका घाट के लिए रास्ता जाता है, तो वहीं से आपको जाना है। वो इसलिए हो गए भाई लेट क्योंकि जो काशी विश्वनाथ मंदिर था, सही बताऊं तो यार, मैं सुबह में ही, मतलब आज सुबह ही मैंने जो मंदिर है काशी विश्वनाथ, वहां पे गया था दर्शन करने के लिए। लगभग सुबह 6:30 7 बजे के आसपास लाइन में लगा था, लेकिन यार 7 बजे लगने के बाद लगभग 2 ढाई से, सॉरी 2 नहीं, हाँ, 2.5 से 3 घंटे के आसपास नंबर आया था। और भाई 2 ढाई 3 घंटे आसपास के आसपास लाइन में लगे रहने के बाद भाई 2 से 3 सेकंड में इन्होंने मेरे को आगे को चलता कर दिया। और मेरे को समझ में नहीं आया कि भाई दर्शन किसके करने हैं, मतलब कहाँ पे पिंडी है, मतलब कहाँ पे से भोलेनाथ क्या शिवलिंग है, या मतलब जो भी है भाई समझ में ही कुछ नहीं आया। बस एक लोटा दिखाई दिया, और जहाँ पे वो एक ऑटोमेटिक उन्होंने ऐसा कर रखा है कि वहां पे आप माला रखिए दूध चढ़ाइए, तो वो ऑटोमेटिक एक रास्ता ऐसा मतलब इस तरीके से बना रखते हैं कि उसपे आप दूध चढ़ाइए तो सीधा सीधा वो शिव जी की पिंडी पे जाके चढ़ जाता है, मतलब उन्हीं की भोलेनाथ की जो शिवलिंग है उस पे जाके चढ़ जाता है। भाई तो समझ में नहीं आया, ना ही दर्शन हुए, तो मतलब दिमाग खराब भाई सुबह से ही था कि यार हुआ क्या मेरे साथ, समझ में नहीं आया मेरे को कुछ भी। किया 2 3 घंटे लाइन में भी लगा रहा था, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन अभी जब मैं आया था 8 8 बजे के आसपास, जब मैं जा रहा था ये मणिकर्णिका घाट की तरफ से जा रहा था, तो भाई मैंने देखा कि जो भीड़ थी बिल्कुल जो अंदर का गेट है भाई, बिल्कुल अंदर की तरफ, तो भाई मेरा दिमाग फिर खिसका। तो मैंने भाई फूल माला ली, मतलब बैग मेरे पास था क्योंकि भाई मेरे को कैमरा वगैरह ये चीज कैरी करनी पड़ रही है, तो हाथ में तो नहीं हो सकता है, जेब में तो नहीं हो सकता। इसलिए मेरे पास बैग था, तो भाई बैग रखा मैंने यही, क्योंकि बैग रखने के लिए अंदर जगह नहीं है भाई, मैं बता दूं आपको। बैग आप नहीं ले जा सकते हैं, बैग आपको यही लोकर, मतलब लोकर ये फ्री प्रोवाइड कराते हैं, जो ये जहाँ से आप फूल माला प्रसाद या कुछ ऐसा खरीदते हैं वो लोकर तो फ्री देते हैं, लेकिन भाई फूल माला या जो कुछ भी तुम्हें मंदिर में चढ़ाना है वैसी चीजें देते हैं, तो थोड़ा कॉस्टली देते हैं क्योंकि उसी में फिर उनका भाई लोकर का पैसा निकलता है। तो ये चीज है कि मतलब अंदर कुछ आप सामान रखने के लिए अंदर कोई फैसिलिटी नहीं है, आपको भाई बाहर ही सामान रखना होगा। ठीक है, तो भाई मैंने भी रखा, अब दोबारा से सुबह में मैंने दिए थे, सुबह में जो हम थे भाई हम दोनों ने दिए थे 50 50 रुपए का लिया था भाई सामान, 100 रुपए का खरीदा था। तो मेरे को समझ में नहीं आया था भाई, तो अभी हम दोनों वापस से 30 30 रुपए
की माला खरीदी भाई, 60 रुपए दिए।